श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। राहुल आर वाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्त कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। सब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। सनातन धर्म अनेकों की त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें नाग पंचमी भी विशेष त्यौहार है। कहते हैं आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में धन वृद्धि होती है एवं सर्वदस का भय नहीं रहता। प्रिय भक्तों, आज इस कथा के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो बोलिए श्री नागदेव महाराज की जय। और इसकी वर्त कथा भी आपको सुनाएंगे। राजा दक्ष प्रजापति की थे 84 कन्याएं, जिनमें से 13 को है ऋषि कश्यप विवाह किलाई, अदिति, दति, कुनुआ, नाष्टम, अरिष्टम और सुरसा, यामिनी, त्राम्य, सुरभि, पतंगी, कटु और विंता और करदू के बीच की भक्तों कहानी है। नाग पंचमी के अवसर पर हमें सुनानी है। विंता गर्भ से अरुण गरुड़ 2 पुत्रों का जन्म हुआ और करदू ने अनेकों ही नागों को जन्म दिया। वासुकी, तक्षक, कारकोट भी जिनमें आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानपुत्र मरीच के विद्यावान पुत्र थे, जो राजा दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं ब्याह कर लाए थे। मुख्य इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ। ऋषि कश्यप सृष्टि कर्ता कहलाए। ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। इन सप्त ऋषियों के नाम है वशिष्ठ, कश्यप, अति, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार जति गर्भ से इंद्रिय, अदिति गर्भ से देवता उत्पन्न हुई, इसी प्रकार विंता गर्भ से 2 पुत्र अरुण और सूर्य देव के सारथी बने। यम गरुड़ जो विष्णु जी के वाहन बने। और बोलिए नागदेव की जय। जिनमें प्रमुख 8 नाग थे, शेष, वासुकी, दक्ष, कारकोट, प्रज्ञ, महाप्रज्ञ, शंख और कुल की। प्रिय भक्तों, एक दिन विंता और करदू ने ऊंचे स्वास्तिक को बतलाया। रंग तो है श्वेत, घोड़े का पूछ है इसकी काली। बताने केंद्रों की बात यह हंस करके टाली बोली, बनता अश्व पूरा सफेद रंग का है, जरा गौर से देखो क्या तुमको नहीं दिखता है। लेकिन करदू अपनी बात पर अड़ी रही जाती है और विंता को मिथ्या साबित करना चाहती है। करदू को फिर अपने पुत्र याद आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन। जब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन। प्रिय भक्तजनों, कद और विंता के बीच शर्त लग गई। विंता घोड़े को श्वेत रंग का बता रही थी और कद उसकी पूंछ को काले रंग का बता रही थी। कद ने बात को सच सिद्ध करने के लिए अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि तुम सूक्ष्म रूप बनाकर घोड़े की पूंछ से टट जाना, ताकि उसकी पूंछ काली नजर आए और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ नागों में ने तो उसकी बात मान ली, किंतु कुछ ने इस झूठ में माता का साथ देने के लिए मना कर दिया। तो ने क्रोधित होकर उन्हें अग्नि में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता ने जो श्राप दिया था सच होने था, जिसमें भस्म न होंगे सारे यज्ञ वे होना
था। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई सर्पदंश के कारण जानते हुए कर न सके थे इसका कोई निवारण। राजा परीक्षित पुत्र ने नागों से बदला लेना पड़ा। जन्म ने इसके लिए फिर नाग यज्ञ करवाया, किंतु मुनि अस्तुत्य आकर उसे रुकवा भस्म होने से अग्नि में नागों को बचाए हैं। नाग पंचमी का ही दिन था। वे तो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नागदेव प्रश्न हुए सुखी भक्तों का जीवन जब नागदेव प्रश्न हुए सुखी भक्तों का जीवन वो प्रिय भक्तजनों, जब कलयुग में राजा जानते हुए की आज्ञा ना कर सके और कलयुग के रहने की इसकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र स्वर्ण ने जिसके राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट पर ना हुआ था तो जिसमें उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि दमिक मुनि के गले में एक मृत सर्प को डाल दिया, जिसका प्रतिकार लेने के लिए उनके पुत्र सिंगली ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन और पश्चात सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा, जो इस दिन नाग देवता को शीतल दूध अर्पित करके है। नाग देवता सदा ही उन पर प्रसन्न रहते हैं। प्रिय भक्तों का नाग पंचमी के दिन अनेकों भक्त व्रत में करते हैं और कोई भी व्रत कथा सुनने बिना संपूर्ण नहीं होता था। हम आपको नाग की व्रत कथा सुनाएंगे। किसी नगर में रहता था एक सेठ बड़ा, और जब खुशियों से भरा हुआ था उसका तो घर बार। शांत पुत्र से सेठ के घर में 7 ही बहुएं तथा 7 पुत्र और बहुएं मिल जुल कर के रहते थे। एक बार जब नाग पंचमी का आया त्यौहार, अपनी 7 बहुओं ने कहने लगा, सहकार नाग पंचमी आई है कि करनी सफाई है और मिट्टी भी लाना, क्योंकि करनी लिपाई है। अपनी 7 बहुओं को तो वे हुक्म सुनाते पावन कथा आते हैं। नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो, जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, सेठ की बात सुनकर 7 बहुएं डलिया और खुरपी लेकर एक जगह से मिट्टी लाने के लिए चली जाती है। उन सब बहुओं ने छोटी बहू सबसे समझदार थी। जब वह सभी मिट्टी खोदने लगी तो बड़ी बहू के आगे एक सर्प आ जाता है। बड़ी बहू जैसे ही उस पर लाने लगी तो छोटी बहू ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, यह बेचारा निर्दोष है, आप इसे मत मारो, कहीं दूसरी जगह से मिट्टी खोद लो। इतना सुनकर बड़ी 6 बहू दूसरी ओर मिट्टी खोदने चली जाती है, किंतु छोटी बहू सर के साथ जोड़कर कहती है, भैया मेरी बड़ी सेठानी की भूल हो, क्षमा देना और तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। छोटी बहू ने बड़ी ठहनी से उसे बचाया, क्योंकि उसका भाई नहीं था। सर्प को भाई मनाया। मिट्टी लेकर 7 ही बहुएं फिर तो चले गई और उन घर के कर्मों में जाकर व्यस्त हो गई। छोटी बहू ने तो उस सर्प को भाई माना है, भूल कर ले उसके दूध पिलाना है। अगले दिन जब छोटी बहू को याद बात आई, कच्चा दूध उस सर्प की खातिर लेकर है, किंतु नागदेव उस पर क्रोधित हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो, जब नागदेव प्रसन्न से सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, छोटी बहू ने से क्रोधित होकर वे सर्प कहने लगा, तुमने मुझे यही रोक के लिए कहा और कल से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब छोटी बहू हाथ जोड़ती हुई बोली, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं घर के कामों में व्यस्त होने के कारण आपके लिए दूध लाना भूल गई। छोटी बहू की बात सुनकर सर्प कहने लगा, क्योंकि तुमने मुझे भैया कहा, इसीलिए अपनी छोटी बहन समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। कि सर्प ने छोटी बहू का लाया हुआ दूध ग्रहण किया। फिर तो एक दिन श्री सर्प ने मानव रूप
बना। छोटी बहू का भाई बनकर उसके घर चला। छोटी बहू को आकर उसके सब कुछ भी बताया दिया। भाई बनकर आया हूँ, जैसा कि तुमने कहा कि साहूकार को तो सर्प ने ऐसा ही बतलाया। छोटी बहू का भाई हूँ मैं, जो परदेश से आया, इसीलिए तो पहले अपनी नहीं हुई मुलाकात। बहुत दिनों में आया, बहन को ले जाऊंगा साथ। साहूकार भी उसको मनाया नहीं कर पाते। पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब नागदेव प्रश्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नागदेव प्रश्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। भक्तजनों सर्प को जिस मनुष्य बनकर अपनी बहन के घर में आया था, उसने साहूकार और अपनी बहन की जेठानियों को बताया कि मैं इसका छोटा भाई हूँ, जो बहुत दिनों से परदेश में रहता था और मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो साहूकार ने खुशी खुशी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। छोटी बहू अपने नाग भाई के पीछे पीछे चलते चलते एक गुफा आई, तो उसका भाई कहने लगा कि बहन, यह अपने घर जाने का मार्ग है। अब मैं सर्प बन जाऊंगा और गुफा प्रवेश करूंगा, तुम मेरी पूंछ पकड़ भीतर चले आना। छोटी बहू ऐसा ही करती है अपने भाई के साथ। वे तो नागलोक में आई। नागलोक की शोभा देख बड़ी ही रह हीरे मोती और मणियों की चकाचौंध ऐसी आज तलक सुनी थी उसने ना कभी देखी। फिर उस सर्प की माता गई तो उसके पास आई। माँ से बोला, इसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं बहन मानकर नागलोक ले आया। माता ने भी बेटी समझकर बड़ा ही प्रेम लुटाया। आपस में फिर माँ बेटी होती है बातें। पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, सर्प की माता ने भी छोटी बहू को बेटी मान लिया और बड़ा ही प्यार दिया। एक दिन माता कहने लगी, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ, आप निश्चित होकर जाइए, मैं भाई को दूध पिला दूंगी। किंतु छोटी बहू ने भूल से भाई को गरम दूध पिला दिया, जिसने उसका मुंह जल गया। जब माता आई और अपने बेटे का जला हुआ मुंह देखती है तो छोटी बहू पर क्रोध करने लगी। किंतु छोटी बहू ने उसी समय प्रार्थना की, हे माता, मुझे से भूल बस ऐसा हो गया। तो उसकी माता का क्रोध शांत हुआ। कुछ दिन नागलोक रहने के पश्चात छोटी बहू ने वापस जाने की इच्छा जताई तो बोली, हे श्री नागदेव महाराज की जय। माता और भाई ने उसको फिर से विदा किया है। चांदी और मोना का हार भी उसे दिया है। छोटी बहू अपने ससुराल में वापस आई है और भाई का दिया हुआ दिल साथ में लाई है। उसकी जटाइयों ने तो फिर तो आर्चने बड़ा हुआ एक मोना का हार, जो गले में उसके बड़ा हुआ हीरे मोती जड़ा हुआ ये हार बड़ा ही खास। ऐसा हार तो होता नहीं है किसी रानी के पास। आपस में ये सभी जेठानी करती बातें। पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव महाराज की जय। नागदेव की कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, सभी जेठानियों ने आपस में बात करने लगे कि इसका भाई तो बहुत धनवान है, ना जाने प्रदेश में कितना धन कमा कर लाया है, जो अपनी बहन को इतना सारा धन दिया है। और छोटी बहू ने जो हार पहना था, वैसा हार तो उसकी जेठानी ने कभी सपने में भी नहीं देखा। जब छोटी बहू हार पहन कर चलती थी तो उसके रूप में 4 चांद लग जाते थे। धीरे धीरे उसके हार की चर्चे होने लगे और बात राजा और रानी तक भी पहुंच गई। रानी राजा से कहने लगी, साहूकार की छोटी बहू का हार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। राजा ने फिर सभा में साहूकार को बुलवाया लगा पूछने, छोटी बहू ने हार कहाँ से पाया? बोला, साहूकार ने उसके भाई ने दिया है। कहने लगा, राजा बोले, तुम्हारी कीमत क्या है? साहूकार बोला,
की चीज़ जो मायके से आती है उसकी कीमत राजन कहाँ लगाई जाती है। छोटी बहू अपने भाई का दिया हुआ उपहार आपको देगी, इसके नाक लगते हैं आशा। फिर तो राजा छोटी बहू को फिर बुलवाया। पवन कथा सुनाते हैं, नागदेव पूजा करके इन्हें हैं पवन कथा सुनाते हो। सुखी भक्तों का जीवन हो तब नागदेव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, राजा ने छोटी बहू को भी सभा में बुला लिया और कहने लगा, तुमने जो हार पहना है उसे रानी पहनना चाहती है। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत से हीरे मोती और सोना चांदी दूंगा, किंतु वह हार अपनी रानी के लिए मुझे चाहिए। छोटी बहू हार देने के लिए मना कर देती है और राजा कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तुम्हारे सारे परिवार को कारागार में डाल दूंगा। छोटी बहू को मजबूर बस राजा को हार देना ही पड़ा। तो बोले, नागदेव महाराज की जय। हार ले लिया। छोटी बहू का भी है बड़ी निराश और कोई पश्चाताप नहीं था। छोटी बहू के पास राजा हार लेकर महल में शाम को जब आया, रानी से कहने लगा, मैंने हार वे मंगवाया, देखो इसे पहनकर कैसा तुम पर जचता है। हार बड़ा ही सुंदर है, अनमोल है लगता है। राजा ने रानी को फिर तो हार दे दिया है। रानी ने भी अपने गले में उसको पहन लिया। हीरे मोती सर्प नज़र पर उसको आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन मन हो। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही रानी ने हार को अपने गले में डाला, हीरे मोतियों की जगह हार डाला तो सर्प बन गए और रानी की चीख निकल गई। राजा ने सोचा, यह कैसा जादुई हार है। उसने तुरंत ही साहूकार और छोटी बहू को बुलाया और छोटी बहू को आदेश दिया कि यह हार पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने हार पहना तो वही हीरे मोती जड़ा हुआ नौकला हार दिख रहा दिया। रानी ने तुरंत उसके गले से उतार कर जब स्वयं पहना तो फिर से सर्प बन गए। यह देखकर राजा छोटी बहू से कहने लगे, यह हार तुम्हारी ही अमानत है, तुम इसे ले जाओ और पुरस्कार स्वरूप उसे बहुत ही सारा धन दिया। तो बोलिए, नागदेव महाराज की जय। दिया छोटी बहू को यह राजा ने अनेकों ही बार लौट के घर में आ गए। फिर बहू और साहूकार नाग पंचमी के दिन सर्प को क्यों दूध पिलाया, इसीलिए तो छोटी बहू ने इतना धन है पाया। नाग पंचमी व्रत की भक्तों पावन कथा यही है। पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती है, सुनी पड़ी है। डीएस पाल ने कर दिया भक्तों कथा का वर्णन श्रद्धा भाव से सुनते, जिसको हंसराज रल फौजी सुरेश को और लिखने के लिए बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, नागदेव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नागदेव प्रसन्न हो सुखी भक्तों का जीवन हो। बोलिए नागदेव महाराज की जय। हर हर महादेव, महाकालेश्वर ऐशुम शंभू की जय हो। अगर हमारा वीडियो आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, नागदेव महाराज की जय हो। पंचमी का पर्व विशेष रूप से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से वर्णित है। इसे लेकर मान्यता है कि नागों की पूजा से विषैले सर्पों से बचाव होता है और जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। भविष्य पुराण के अनुसार पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और इन्हें आनंद देने वाली है। तो बोलिए श्री नागदेव महाराज।